अरे रुक जाओ साथियों, रुक जाओ, अभी वीडियो नहीं काटना, हमें पता है आप लोग काट दोगे। मेरी बात सुनो आप। सबसे पहली बात तो ये है कि साथियों, ये जो मैं वीडियो सीरीज़ चला रहा हूँ ये 8वां पार्ट है, और इससे पहले मैं संविधान सुपर पार्ट सीरीज़ के 7 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। और दूसरी बात ये है यहाँ पे कि दोस्तों, ये जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ यहाँ पे जो वीडियो का कंटेंट है यानी क्वालिटी है वो अच्छी मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो कि मैं उस पर पढ़ा दूँ आपको। तो मैं इससे PDF पर ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसमें जो कंटेंट दे रहा हूँ, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो आप उसे देखना कि उसका प्रीवियस ईयर का सेट उठा के देखना। अगर वहाँ पे संविधान आया है तो संविधान में जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये मैं बहुत डीप चीज़ें बता रहा हूँ आपको। और भले ही एक आध क्वेश्चन भले ही ना मिले, बाकी सारे क्वेश्चन आपको संविधान के मिल जाएंगे। और वैसे कोशिश यही की है कि सारा तुम्हारा छूटे ना बिल्कुल भी। तो साथियों, संविधान संशोधन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो साथियों, इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, वीडियो पूरा देख लेना, 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में यहाँ से आता है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे संविधान संशोधन, ठीक है। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था और भूमि सुधार से संबंधित था। इसमें हुआ क्या था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे देखिए कलम चला लेता हूँ तो आपको यहाँ पे बताता रहूँगा, ठीक है। आगे देखिए, 7वां संविधान संशोधन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 1956 में हुआ था। राज्य को वर्गों में ABCD में बांटा गया था, जो कि उसे ख़त्म कर दिया, निश्चित कर दिया गया था। अब उसके बाद हुआ क्या था, यहाँ पे देखिए फजल अली आयोग जो आया था उसी के तहत यहाँ पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। यहाँ लिखे होंगे, देखिए आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और इसी संविधान संशोधन में ये भी तय किया गया था 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल होगा। दोनों बातें याद रख लेना, 14 राज्य वाली और ये वाली फजल अली आयोग वाली, ठीक है। पूछेगा फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 1956 में, याद रखना, ठीक है। गठन उसका हुआ तो 1953 में, ये भी पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे संविधान संशोधन 31वां है। 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था। लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। लेकिन सुनो, अभी ये जो संविधान संशोधन हुआ जिसमें एंग्लो इंडियन हटा दिया गया, अब याद रखना 2 सीटें कम हो गई, यानी 543 सीटों पर ही चुनाव होता है, ठीक है। लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव होता है, इसमें से 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की जो 25 थी उससे 20 कर दी गई थी, याद रखना, इसी 31वां संविधान संशोधन में। और 36वां संविधान संशोधन देखो 1975 में हुआ था, और सिक्किम को यहाँ पे 22वां राज्य बनाया गया था। 1 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना हुई थी। इस बात को भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है सिक्किम दिवस, ठीक है, 1 मई, और कब, 1975 को। अच्छा, इसी के साथ साथ एक संविधान संशोधन जैसा ये भी है 56वां, गोवा वाला, इसे भी आप याद रख सकते हो। 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था और इसमें गोवा का गठन हुआ था। ये 25वां राज्य बनाया गया था गोवा को, ठीक है। और पहले ये गोवा क्या था, 1961 में जब पुर्तगालियों ने आज़ाद किया था तब से 1987 तक गोवा केंद्र शासित प्रदेश बनकर रहा था, और 87 में इसे राज्य बनाया गया था, याद रखना, ठीक है। और गोवा हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है, और जनसंख्या के हिसाब से छोटा तो सिक्किम है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, और इसे इंग्लिश में कहो तो मिनी संविधान कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा लाइट पता नहीं क्यों कम ज़्यादा हो रही है, कभी ब्लैक हो जाता होगा, उससे आपको दिक्कत नहीं है, आपको कंटेंट तो दिख ही रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे लघु संविधान या मिनी संविधान कहते हैं। इसमें मौलिक कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और देखिए यहाँ पे बहुत सारा संशोधन हुआ था, 59 विषय पे संशोधन हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट दिए हैं, मैं सारे आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे फटाफट देख लो। यहाँ पे देखिए मौलिक कर्तव्य कितने, 10 जोड़े गए थे। भाग पूछे तो कौन से, भाग 4 का में जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। और अनुच्छेद पूछ ले तो 51 का, अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। पूछ ले मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ से गए हैं, तो रसिया से लिए गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगर समिति पूछ ले किस समिति की सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे। और प्रस्तावना में 3 शब्द यहाँ पे जोड़े गए थे। इसकी ट्रिक मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। आपस, आ से क्या है यहाँ पे,
अखंडता और पासे पंथ निरपेक्ष सासे समाजवादी। ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पे जो धर्म निरपेक्ष ये नहीं है, ये हटा दो, ठीक है। पंथ निरपेक्ष है हमारा देश। देखिए, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया। इससे पहले क्या होता था, पूरी बात समझा देते हैं। देखिए, 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी ने कराया था, और उससे पहले क्या था कि अगर कोई विधेयक पास करना है, लोकसभा या राज्यसभा से पहले पास हो जाता था, और उसके बाद राष्ट्रपति उस पर देखते थे। अगर मान लो उन्हें लगता है कि आगे जाना चाहिए, विधेयक कानून बनना चाहिए, तो वो साइन कर देते थे, और उन्हें लगता था कि नहीं जाना चाहिए तो वो उस पर साइन नहीं करते थे राष्ट्रपति जी, ठीक है। तो वो साइन नहीं करते थे, आगे बढ़ा नहीं सकते थे, वो अपने पास रख लेते, उसे एक वीटो पावर यूज कर लेते, कोई उनसे पूछने वाला नहीं होता। ये बात पहले भी बताया था। लेकिन अब इस 42वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति की शक्ति छीन ली गई। मतलब ये कर दिया गया कि अगर आपके पास विधेयक आए तो आपको ज़रूर यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा ये कर दिया गया 42 में, लेकिन आगे चलकर 44वां संविधान संशोधन जो मोरारजी देसाई ने कराया था, वहाँ पे ये सुधर जाता है। फिर ये राष्ट्रपति की पावर यहाँ पे दे दी जाती है, आगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कैबिनेट मंत्री ने इन्हें देखिए बाध्य कर दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो राष्ट्रपति को। आगे देखिए, लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, ये भी याद रख लेना, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ विषय दिए गए हैं, शिक्षा है, वन है, वन्य जीव, नाप तौल आदि जो राज्य सूची के विषय थे, ये समवर्ती सूची में डाल दिए गए, ठीक है। ये भी याद रख लेना इसी संविधान संशोधन में। इसी संविधान संशोधन में और भी क्या हुआ था, संसद व विधानमंडल में कोरम गण पूर्ति भी समाप्त कर दी गई। तुम लोग को बता दें जिसे नहीं पता है, कोरम क्या होता है, संसद का चाहे लोकसभा सदन हो चाहे राज्यसभा सदन हो, उसमें जितने टोटल सदस्य हैं उसका 1/10। अगर मान लो 100 सदस्य हैं तो उसका 1/10 10 हुआ है, ठीक है। तो 10 सदस्य अगर वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे तो उसका जो सभा होगी उसका वो मान्य नहीं होगी। इसी को गणपूर्ति कहा जाता है, कोरम कहा जाता है। पूछा जाता है कोरम होता कितना, 1/10 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने लिखा है ग्रीन पेन से, यहाँ पे लिखा होगा, आप देख लो, संसद 1/10 होता है, यानी लोकसभा जो भी आप देख लो, ठीक है। अच्छा, तो इसे क्या कर दिया गया था, यहाँ समाप्त कर दिया गया था कि चाहे इतने लोग आए या ना आए तो भी बैठक मान्य होगी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन में इसे सुधार दिया गया था, ठीक है। आगे देखिए, 44वां संविधान संशोधन 1978। अब इस वाले को पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए, लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष किया गया। आपको पता है पहले 6 वर्ष किया गया था, इसमें 5 वर्ष पुनः कर दिया गया, सुधार कर दिया गया। आगे देखिए, राष्ट्रपति को एक बार कैबिनेट मंत्री के पास विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजने की शक्ति दी गई। आपको बताया था कि राष्ट्रपति की पावर वापस आ चुकी है, ठीक है इसमें। आगे देखिए, कोरम व्यवस्था को पूर्ववत रखा गया, यानी 1/10 लोग अगर जब तक आएंगे तभी यहाँ पे जो सभा होती है वो मान्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। आगे देखिए, बैठक या सभा कुछ भी कह लो। देखिए, यहाँ पर आप देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है, और ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल में कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड करेंगे 44 में, हम ध्यान दो। यहाँ पे देखो, युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, इनके कारण जो है राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल है कितने में, 352 में है। इसके बाद देखो, लेकिन 44वां संविधान संशोधन में अशांति शब्द, ये जो है अशांति शब्द को हटाकर उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया था। बाई चांस पूछ ले, थोड़ा डीप का क्वेश्चन है, आप याद रख लेना। आगे देखिए, अनुच्छेद 20-21 को राष्ट्रीय आपात के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। आपको पता है अनुच्छेद 20-21 ट्रिक क्या बताई थी, याद करो। वाक अपराध में प्राण गिरफ्तार, वाक था 19, यानी बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता था। वाक अपराध, अपराधों के 2 सिद्धि में संरक्षण, ये तुम्हारा कौन सा था, 20वां था, है ना। और 21वां क्या था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। क्योंकि सरकार की भी ये जिम्मेदारी है आपके प्राण बचाने की। अभी देखिए, कोरोना फैला था तो आपके लिए वैक्सीन वगैरह ये सब चालू किया था ना, मतलब सरकार तुम्हें मरने भी नहीं देगी और ना जीने देगी, सीधी सी बात है भाई। तो चलिए देखिए, देखिए, संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300 काम में रखे गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके आर्टिकल 300 काम में रख के इसी विधि अधिकार बना दिया गया। अब ये मतलब कानूनी अधिकार हो गया। अब यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है, ये लिखा हुआ है, आप देखो। अब देखो, 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। लोकसभा में मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई थी। देखिए, 1989 से पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी। 1989 के बाद ये मतदान की जो आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई है, याद रख लेना। आगे देखिए, 69वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1991 में। इसमें क्या हुआ, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया
और ये याद रखना, ये दिल्ली जो राजधानी हमारी बनी थी भारत की, वो 1911 में बनी थी, इसको भी याद रखना, इतिहास में ये हुआ था। आगे देखो, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और इसे ये 10वीं अनुसूची में है क्या, दल बदल कानून है। अब दल बदल आपको नेक्स्ट आगे आप पढ़ाएंगे, दल बदल आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। अभी यहाँ पे भाई ये दल बदल लेना, लेकिन मैं आपको कई तरह से बताऊँगा कि इसके क्या क्या कानून है, सारे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए आगे क्या है, 56वां संविधान संशोधन, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, गोवा वाला है, ठीक है। गोवा को 25वां राज्य बनाया गया था 1987 में, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ग्राम पंचायत से संबंधित 29 विषय हैं, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप देख लो भाई, ठीक है। और भाग पूछ ले तो भाग 9 का में है ये ग्राम पंचायत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ग्राम पंचायत दिवस भी पूछ लेता है, तो ग्राम पंचायत जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई थी पूरे भारत में। अच्छा यहाँ पे मैंने और भी फैक्ट शायद लिखे होंगे, देखो नहीं होंगे तो मैं मौखिक आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन, अच्छा मैं यहाँ पे मौखिक बता देता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखे हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत अगर पूछ ले कि भारत में पहली बार किस राज्य ने चालू करी, तो राजस्थान ने। कहाँ पे, नागौर जिले के बगदई गांव में। और पूछे कब, 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार बगदई गांव में चालू हुई थी। अगर दूसरी बार पूछे तो आंध्र प्रदेश के महबूब नगर गांव में। और उसके बाद देखिए महबूब नगर गांव किला था, महबूब नगर, और शात नगर गांव था, ठीक है भाई। और 11 अक्टूबर 1959 को यहाँ पे लागू किया गया दूसरी बार। और पूरे भारत में पूछेगा तो कब लागू किया गया, तो 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। याद हो गया होगा, आपको पहले भी बताया था। देखिए 74वां संविधान संशोधन में 1992 में हुआ था, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, नगर पंचायत संबंधित है, इसमें 18 विषय हैं, जबकि ग्राम पंचायत में 29 विषय हैं, याद रख लेना, ठीक है। चलिए अब आगे देखो, 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। लोकसभा विधानसभा की सीटों को 2026 तक सीमित कर दिया गया, यानी जितनी सीटें हैं लोकसभा विधानसभा में अभी 2026 तक वही रहेंगी, उसके बाद सीटों को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और वैसे भी आप जानते हो नया जो भी संसद बन गई उसमें सीटें ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, वो पारित तभी होंगी 26 के बाद। देखिए आगे देखिए, 86वां संविधान संशोधन 2002, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, जो आर्टिकल 45 से उठा करके इसमें रख दी गई है, आर्टिकल 21 में ये बात भी पहले बता चुका हूँ। ये 11वां मौलिक कर्तव्य इसी देखो 86वां संविधान संशोधन में ये दोनों बातें याद रखना कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों हैं इनके लिए निःशुल्क शिक्षा जो है वो आर्टिकल 21A में रखी है, आप इतना याद रखना। ये नहीं पूछेगा कि कहाँ से उठाई गई है, ठीक है, 21A याद रखना। और 11वां मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A में जोड़ा गया था, जो क्या था यहाँ पे लिखा हुआ है, माता पिता की यह जिम्मेदारी होगी कि बच्चों को जबरदस्ती शिक्षण संस्थान में भेजी गई थी, ठीक है। अच्छा, कुल मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं, 11, और 11 लिए कहाँ से गए हैं, याद रखना, रसिया से लिए गए, रूस से लिए गए। आगे देखिए, 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। केंद्र में मंत्री परिषद में PM सहित 15% यहाँ पे मंत्री होंगे, ये बताया गया था, लेकिन राज्य में अधिकतम 15% और न्यूनतम 12 मंत्री हो सकते हैं। देखिए केंद्र में लोकसभा होती है, लोकसभा के जो PM सहित आप जैसे 543 सीटें हैं उनका आप 15% निकाल लो, 82-83 मंत्री ही होंगे केंद्र में, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ये इसमें बनाया गया था 91वें संविधान संशोधन में। अब देखिए लेकिन राज्य में क्या है कि 15%, अगर किसी राज्य में सीटें मान लो कम है, अगर उसका 15% निकाल रहे, कहीं मान लो 4 या 5 लोग ही हुए तो 5 मंत्रियों से काम नहीं चलेगा, तो वहाँ पर कम से कम 12 मंत्री वहाँ पे बनाने पड़ेंगे, ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण करी गई थी, ये भारत ने कुछ दी थी, कुछ बांग्लादेश ने हमें दी थी, ठीक है, वो किया गया था। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था, GST से संबंधित था, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। आगे देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अप्रत्यक्ष कर लागू 1 जुलाई 2017 को। आगे अब देख लेते हैं हम, 103वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था। आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को 10% आरक्षण, जिसे आप EWS के नाम से जानते हो, ठीक है, यही है 103वां। देखो मैं ट्रिक बताते चलता हूँ आपको याद रखने की। देखिए 101 का कन्यादान आपने सुना ही होगा, अब गौरव सर जो हैं हमारे वो तो बताते ही रहते हैं, फूलपत्ती वाले सर। 101 का GST कन्यादान हो गया, ठीक है, मैं ट्रिक बताते चलता हूँ। और 102वां संविधान संशोधन यहाँ नीचे है, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग OBC आयोग, जो 338B में है। अच्छा, ABCD आप जानते हो, है ना, तो B कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो संविधान संशोधन 2 नंबर हो गया। आगे देखिए 103वां संविधान संशोधन कैसे याद रखोगे, EWS में कितने अक्षर हैं, 3 है, तो 3 EWS से संबंधित यानी 10% आर्थिक स्थिति से जो मान लो सामान्य लोग हैं उनके लिए
जो आरक्षण है वो कितना है, 10% आरक्षण, 103वां याद हो जाएगा आपको। 104वां संविधान संशोधन आप याद रख पाओगे कैसे, लोकसभा राज्यसभा। यहाँ लोकसभा राज्यसभा को हम कैसे शॉर्ट में लिखे हैं, LSBS, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा में SC ST आरक्षण 2030 तक कर दिया गया। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट ये है लोकसभा विधानसभा में एंग्लो इंडियन आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। संविधान संशोधन 104 में ये हुआ है। अब एंग्लो इंडियन कुछ लोग को नहीं पता होगा, बता देते हैं। देखिए, जब विदेशी अपने यहाँ रहते थे तो अपने यहाँ पे भारत में किसी लड़की से विवाह कर लिया तो जो भी बच्चा हुआ, और जो बच्चा होता तो उसे एंग्लो इंडियन कहा जाता है। अब आप समझो 47 में अंग्रेज गए तो 47 में अगर कोई बच्चा जन्मा होगा तो अब 23 चल रही है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा करीब 80 साल का हो चुका होगा। वो अब रहे कहाँ होगा, 80 साल का अब तो मर गया होगा, अब उसका आरक्षण का क्या होगा, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें आरक्षण इसीलिए ख़त्म कर दिया गया। आगे देखिए, 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था। राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार होगा। अब देखो इसमें क्या था कि जो राज्य होंगे, राज्य को OBC सूची में किस कास्ट को OBC में डालना है, किसे निकालना, ये सब राज्य का काम है। ये 105वां संविधान संशोधन है। अब देखो, तो चलिए भाषा से संबंधित संविधान संशोधन सारे यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सब लिखा होगा। देखिए भाषा से संबंधित 8वीं अनुसूची में है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, ठीक है। आगे देखिए 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। कोने में मणि, यहाँ पे ये ट्रिक है, कोने में मणि, ठीक है। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी आप याद रख पाओगे। यहाँ 92वां संविधान संशोधन 2003 में है। इसकी ट्रिक है बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ट्रिक है बोर्ड मास। क्या ट्रिक, बोर्ड मास, ठीक है। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली आप याद रख पाओगे। देखिए यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ आप कैसे याद रख पाओगे। देखिए 21 और 71 आप जोड़ोगे तो कितना होगा, 92वां संविधान संशोधन हुआ कि नहीं। 21 71 जोड़ो, देखो 92 हुआ। इधर सिंधी एक भाषा है और यहाँ पे 3 कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। तो ट्रिक क्या थी, कोने में मणि है ना। तीन भाषा ही है, सिंधी एक, चार भाषाएं वहाँ पे, तो 4 यहाँ पे, 4 4 8 भाषाएं जोड़ दी गई हैं, ठीक है। और सूचियों में मैंने आपको ये पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे जो है हमारे संविधान संशोधन है, जो इम्पोर्टेंट सारे के सारे मैंने कवर किए हैं, सारे के सारे मैंने ख़त्म कर दिए हैं। आप इस वीडियो को अगर काट के देखे हो तो पूरा देख लो एक बार, आपको सब याद हो जाएगा। 1-2 बार देख लो, आपको याद हो जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।